Hello everyone, I am Professor N.B. Chate. Welcomes you all in the 8th lecture of this industrial AC machine subject. Okay. So in last class we have discussed about the torque equation of an induction motor. Then we have discussed about the effect of supply voltage on the torque slip characteristic. And third point we have discussed, that is the effect of rotor resistance on the different types of torques. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं. ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हमने देखे थे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर के. ठीक है, दूसरा पॉइंट देखे हमने इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड पॉइंट देखे हमने दैट इज इफेक्ट ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ऑन द डिफरेंट टॉर्क्स. Now in today's lecture we are going to discuss about the various losses taking place in the induction motor. So which are the losses? Here you can see on the screen one diagram, that is total losses can be broadly classified into two types, that is constant losses and variable losses. Okay. Now these variable losses are again classified into two types, two subtypes, that is stator copper losses and rotor copper losses. Like that of constant losses are also classified into two subtypes, that is iron losses and mechanical losses. Now iron losses are again classified into two types, hysteresis losses and eddy current losses. And mechanical losses are also classified as frictional losses and windage losses. ठीक है, so this is the overall classification of the losses which are taking place in the induction motor. हे सेम सिंपल इंडक्शन मोटर मध्ये जे लॉसेस होतात त्याचं हे क्लासिफिकेशन आहे. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज वेरिएबल लॉसेस, व्हाट आर कांस्टेंट लॉसेस. ठीक है, उसके डेफिनेशन हमने देखना है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज वेरिएबल लॉसेस. So variable losses include stator copper losses and rotor copper losses. इसमें दो टाइप्स है, एक है stator copper losses and दूसरा टाइप है आपका rotor copper losses. So why it is called as variable losses? Because these losses are proportional to the square of the stator and rotor currents. ठीक है, ये जो losses होते हैं आपके variable losses, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? दैट इज द स्क्वायर ऑफ स्टेटर एंड रोटर करंट्स. रोटर करंट को, स्टेटर और रोटर करंट्स को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लॉसेस, उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है वेरिएबल लॉसेस. वेरिएबल लॉसेस म्हणजे काय? व्हेरिएबल लॉसेस म्हणजे की तिथला स्टेटर आणि रोटरचा जो करंट आहे त्याच्या स्क्वेअरला हे लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. म्हणजे जे लॉसेस आहे तिथल्या स्टेटर आणि रोटरच्या स्क्वेअरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. त्यामुळे आपला करंट जर चेंज झाला तर ते लॉसेस सुद्धा काय होतात, आपले चेंज होतात. त्यामुळे त्याला नाव दिलेलं आहे व्हेरिएबल लॉसेस. नाव करंट चेंज होण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे काय करायला पाहिजे मग इंडक्शन मोटर मध्ये. ठीक है, करंट कब चेंज होगा इंडक्शन मोटर का? व्हेन द मैकेनिकल लोड ऑन द मोटर कैन बी चेंज्ड. जब आपका मैकेनिकल लोड चेंज हो जाएगा मोटर के ऊपर का, तब आपका करंट भी चेंज होगा, और करंट चेंज होने के बाद आपका ये वेरिएबल लॉसेस भी क्या होंगे, चेंज होंगे. क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट कि दीज लॉसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्टेटर एंड रोटर करंट्स. ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन स्टेटर कॉपर लॉस का? दैट इज I1 स्क्वायर R1. और रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन? I2 स्क्वायर R2. ठीक है, तो अगर करंट चेंज करना है आपको तो मोटर का जो लोड है उसको आपको चेंज करना होगा, और तब आपके वेरिएबल लॉसेस चेंज होंगे. तो उसकी वजह से वो चेंज होते हैं, उसकी वजह से उसको नाम दिया है वेरिएबल लॉसेस. ठीक है, समझ में आया? नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट लॉसेस. ठीक है, इसके नाम में ही दिया है आपको व्हाट आर कांस्टेंट लॉसेस. सो दीज लॉसेस डू नॉट डिपेंड ऑन द लोडिंग कंडीशंस. ये लॉसेस आपके लोडिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट लॉसेस. ठीक है, यानी आप लोड दोगे भी मोटर को या फिर नहीं दोगे तभी भी ये लॉसेस आपके चेंज नहीं होंगे, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है कांस्टेंट लॉसेस. ठीक है,
नाउ या कॉन्स्टंट लॉसचे परत दोन टाइप्स आहेत, आयर्न लॉसेस अँड मेकॅनिकल लॉसेस. ठीक आहे. सो आयर्न लॉसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज कोअर लॉसेस. त्याला दुसरं नाव आहे कोअर लॉसेस. ठीक आहे. म्हणजेच कोअर लॉस नाव दिल्यामुळं आपल्याला माहित आहे आपल्याकडे दोन कोअर आहेत. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये एक आहे स्टेटरची कोअर आणि दुसरी आहे रोटरची कोअर. त्यामुळे दोन्ही कोअर मध्ये लॉसेस होणार आहेत. त्यामुळे कोअर लॉसला आपण स्टेटर कोअर लॉसेस अँड रोटर कोअर लॉसेस असं सुद्धा त्याला क्लासिफाय करू शकतो आपण. ठीक आहे. नाउ these core losses or iron losses are further divided into two types, that is hysteresis loss and eddy current loss. Hysteresis loss माहित आहे तुम्हाला कुठं होतात ते, मी CNE या सब्जेक्ट मध्ये दॅट इज इलेक्ट्रिक मोटर्स अँड ट्रान्सफॉर्मर या सब्जेक्ट मध्ये पण तुम्हाला हे लॉसेस क्लासिफिकेशन सांगितलं होतं त्यावेळेस. ठीक आहे. Hysteresis losses can be takes place in the hysteresis loop of the magnetic material. Magnetic material मध्ये जो हिस्टेरेसिस लूप मिळतो आपल्याला, त्या हिस्टेरेसिस लूप मध्ये जे लॉसेस होतात दॅट लॉसेस आर कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉसेस. नाउ व्हॉट आर एडी करंट लॉसेस? इथल्या एडी करंट लॉसेस म्हणजे काय की वी कॅन द एडी करंट लॉसेस कॅन बी what are eddy current losses? The current flowing through the core. The current flowing through the core, that is stator core मधून जेव्हा करंट फ्लो होईल त्या करंटला आपण एडी करंट असं म्हणतो. आणि त्या एडी करंटमुळे जे लॉसेस होतात त्या लॉसेसला आपण एडी करंट लॉसेस म्हणतो. ठीक आहे. मग आपण हे हिस्टेरेसिस आणि एडी करंट लॉसेसला रिड्यूस कसं करू शकतो? So we can reduce the hysteresis losses by selecting a high permeability material for the core. कोर के लिए अगर हमने हाई परमेबिलिटी का मटेरियल लिया तो हम इजीली ये हिस्टेरेसिस लॉसेस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. या फिर रिड्यूस कर सकते हैं. एंड हाउ विल मिनिमाइज दिस एडी करंट लॉसेस और रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस? बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर को. ठीक है. स्टेटर के कोर्स और जो कोर होगा आपका वो अगर हम लैमिनेटेड बनाएंगे सॉलिड की बजाय तो आपके ये एडी करंट लॉसेस हमें मिनिमाइज करने आएंगे या फिर रिड्यूस करने आएंगे. ठीक है. नाउ दीज मैकेनिकल लॉसेस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस. ठीक है. तो फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होते हैं अपने को? वी नो दैट इन इंडक्शन मोटर वी आर यूजिंग बियरिंग्स यूज करते हैं. तो बियरिंग्स में अपने को मालूम है फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे जो लॉसेस होंगे उसको बोलेंगे फ्रिक्शन लॉसेस. और बियरिंग जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर बियरिंग होते हैं अपने, और दो एक साइड को उसके फैन भी बिठाया होता है, तो वो फैन में जो लॉसेस होंगे फैन लॉसेस दैट आर कॉल्ड एज विंडेज लॉसेस. उसको बोलते हैं विंडेज लॉसेस. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉसेस. समझ में आया? ये मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बोला है. यहाँ पे तीन लॉसेस हैं, मैग्नेटिक लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस एंड इलेक्ट्रिकल लॉसेस. इसमें से मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिकल लॉसेस आपकी वेरिएबल है. मैग्नेटिक लॉसेस में कौन से लॉसेस आते हैं? कोर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस आते हैं. एंड लॉसेस ऑकर इन दी स्टेटर एंड रोटर कोर बिकॉज ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. मैंने यहाँ पे भी बोला था आपको, स्टेटर कोर और रोटर कोर में ये लॉसेस ऑकर होते हैं. किसकी वजह से? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. उसके दो टाइप्स है, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस. ठीक है. हिस्टेरेसिस लॉसेस कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं? ऑकर ड्यू टू द अल्टरनेट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर कोर. ठीक है. अल्टरनेट चेंज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में स्टेटर कोर की, उसकी वजह से ये लॉसेस होते हैं. ठीक है. यानी हिस्टेरेसिस लूप में होते हैं ये लॉसेस, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है हिस्टेरेसिस लॉसेस. और मैंने अभी बोला आपको कि कैन बी, ये मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? कैन बी मिनिमाइज बाय सेलेक्टिंग हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील एज अ मटेरियल. नाउ एडी करंट लॉसेस कहाँ पे होते हैं, क्यों ऑकर होते हैं? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ एडी करंट थ्रू द बॉडी ऑफ द स्टेटर कोर. मैंने बोला है यहाँ पे आपको. एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज दीज लॉसेस? कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटर कोर. ठीक है. हियर टू लॉसेस आर डिपेंड ऑन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. एक तो स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और दूसरी आपकी
स्टेटर की फ्रीक्वेंसी और ये एक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, हेंस आयरन लॉसेस फॉर स्टेटर इज मोर। स्टेटर के आयरन लॉसेस ज्यादा होंगे यहाँ, ठीक है, एंड रोटर के लॉसेस कम होंगे, स्मॉल होंगे, हेंस आयरन लॉसेस आर वेरी स्मॉल एंड निग्लेक्टेड अंडर रनिंग कंडीशन। तो उस वजह से हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। मेकॅनिकल लॉसेस म्हणजे काय? इट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस, एंड these losses are so very small due to the speed drop is very small. स्पीड ड्रॉप हे कमी होत आहे, त्यामुळे हे सुद्धा लॉसेस कमी असतात, आणि कॉन्स्टंट लॉसेस इज इक्वल टू आपण म्हणू शकतो आयर्न लॉसेस प्लस मेकॅनिकल लॉसेस. आणि इलेक्ट्रिकल लॉसेस म्हणजे आपले काय? व्हेरिएबल लॉसेस, की ड्यू टू, हे कशामुळे होतात? ड्यू टू द रेजिस्टन्स ऑफ स्टेटर अँड रोटर वाइंडिंग. त्यामुळे स्टेटर आणि रोटर कॉपर लॉसेस असे दोन टाईपचे लॉसेस असतात इलेक्ट्रिकल लॉसेस मध्ये. When the load is increased or decreased, at that time current can be increased or decreased, so it is called as variable losses. Already I have explained you in detail. ठीक है. Now rotor copper loss चा फॉर्म्युला काय इथं? 3I2 square into R2. Now this is the block diagram showing power stages of three-phase induction motor. ही ब्लॉक डायग्राम आहे, ही एक्झाम मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करायची असते. ठीक आहे, तुम्हाला एक्झाम मध्ये ड्रॉ करायची असते पॉवर स्टेजेसची डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आहे. ठीक आहे, यामध्ये मी 4 ते 5 ब्लॉक डायग्राम्स इथं दाखवलेले आहेत. त्यापैकी तुम्ही कुठलीही एक डायग्राम मेन एक्झाम मध्ये काढू शकतो. आपण इथं मोटरला इनपुट देतोय. ठीक आहे, कुठं देतो आपण? आपल्याला माहितच आहे, स्टेटर वाइंडिंगला. ठीक आहे, त्यामुळे काय होतं, तिथं स्टेटर मध्ये कॉपर आणि आयर्न लॉसेस होतात. नंतर उरलेली पॉवर ही रोटर कडे जाते. ठीक आहे, म्हणजेच स्टेटरचं जे आउटपुट आहे ते रोटरसाठी इनपुट असणार आहे. म्हणून इथं रोटरला इनपुट मिळाल्यानंतर रोटरमध्ये सुद्धा काही लॉसेस होतात, दॅट आर कॉल्ड ॲज रोटर कॉपर लॉसेस. ठीक आहे, नंतर त्यानंतर उरलेली पॉवर ही रोटरचं आउटपुट असणार आहे आपलं, दॅट इज मेकॅनिकल पॉवर डेव्हलप्ड. ठीक आहे, त्यामुळं मेकॅनिकल पॉवर डेव्हलप जर मिळाली तिथं मोटरला, म्हणजे तिथल्या शाफ्टला, तर तिथं काय होतील? आपले विंडेज आणि फ्रिक्शन लॉसेस होतील. आणि शेवटी सगळ्यात आपल्याला रोटरचं आउटपुट म्हणजेच मोटरचं आउटपुट मिळणार आहे, ते इथं असणार आहे. ठीक आहे, ही ब्लॉक डायग्राम आहे. मोटरचं इनपुट आहे स्टेटर, P1 डिनोट केलं आपण, तिथं स्टेटर आणि स्टेटरमध्ये कॉपर आणि आयर्न लॉसेस होतील, ते कॉन्स्टंट लॉसेस आहेत आपले. स्टेटरचं आउटपुट हे रोटरसाठी इनपुट असणार आहे, दॅट इज डिनोटेड बाय P2. रोटरमध्ये सुद्धा कॉपर लॉसेस होतील. Then mechanical power developed in the rotor, that is denoted by PM. Then friction and windage losses. ठीक आहे, आणि शेवटी आपल्याला मोटरचं आउटपुट मिळणार आहे, नेट मोटर आउटपुट, दॅट इज P आउट. ठीक है, ये भी डायग्राम आपके मॉडल आंसर में दिया है. ठीक है, नेट मोटर इनपुट दैट इज √3 VL cos phi, स्टेटर लॉसेस, देन रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉसेस, ग्रॉस रोटर आउटपुट. ठीक है, मैकेनिकल लॉसेस, देन नेट मोटर आउटपुट. तो ये आपको कुछ डायग्राम्स यहाँ पे 5 डायग्राम्स मैंने दिखाए हैं, ये भी डायग्राम निकाल सकते हो आप. ठीक है, 3 फेज AC सोर्स, इनपुट है PI, स्टेटर वाइंडिंग को मिल गया इनपुट, तो स्टेटर कॉपर लॉसेस एंड स्टेटर कोर लॉसेस होंगे, वो हम PG से डिनोट करेंगे. ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस दिए हैं यहाँ पे. सो रोटर कॉपर लॉसेस होंगे रोटर को सप्लाई मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद. ठीक है, यहाँ पे फिर मैकेनिकल पावर डेवलप हो जाएगी शाफ्ट के ऊपर, दैट इज डिनोटेड बाय PM. ये शाफ्ट रहेगा आपका, उसमें शाफ्ट को मैकेनिकल पावर मिलने के बाद वहां पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होंगे, दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रे लॉसेस. देन आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो ये 5 डायग्राम में से आप कौन से भी एक डायग्राम एग्जाम में निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ विल सी सम फॉर्मूलेज ऑन दिस पावर फ्लो डायग्राम. ठीक है, तो पहला देखो क्या दिया है यहाँ पे, इंडक्शन मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर. ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या करती है, अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल पावर में. तो 3 फेज सप्लाई इज फेड टू द स्टेटर, यहाँ पे स्टेटर को हम सप्लाई दे रहे हैं, ये मालूम है अपने को, और इनपुट पावर अपन P इन से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, √3 VL cos phi. नाउ स्टेटर को इनपुट मिलने के बाद लॉसेस होंगे स्टेटर में, दीज लॉसेस आर कॉल्ड एज स्टेटर लॉसेस, so it is denoted by PSL. ठीक है, now remaining power is transferred to the rotor magnetically by
जो रिमेनिंग पावर होगी वो रोटर की तरफ ट्रान्सफर की जाएगी मॅग्नेटिकली आणि त्यावेळेस मग ठीक आहे इट इज कॉल्ड एज आउटपुट ऑफ द स्टेटर. ते आउटपुट असणार आहे स्टेटरचं म्हणजेच ते इनपुट असणार आहे रोटरसाठी आणि ते आपण P2 न डिनोट केलंय. P2 चा फॉर्म्युला आहे P in मायनस PSL म्हणजे इनपुट पॉवर मायनस जर आपण तिथले स्टेटर लॉसेस जर केले तर ते असणार आहे फॉर्म्युला आपला P2 चा. रोटर साइड इन द रोटर साइड रोटर कॉपर लॉसेस ऑकर होतील मग ECU न डिनोट केले अपन ते. नॉर्मली रोटर आयरन लॉसेस आर वेरी स्मॉल सो देयरफॉर इट शुड बी नेग्लेक्टेड. रोटर आयरन लॉसेस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं उसकी वजह से उसको नेग्लेक्ट करेंगे अपन. देन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल पावर डेवलप PM से डिनोट करेंगे और इसके दोनों के फॉर्मूले रहेंगे अपना कॉपर लॉस का फॉर्मूला रहेगा 3I2² और मैकेनिकल पावर डेवलप का फॉर्मूला रहेगा P2 माइनस PCO. P2 यानी आपकी इनपुट रहेगा रोटर के लिए यानी वो स्टेटर का आउटपुट रहेगा ठीक है और PCO इज द कॉपर लॉसेस ठीक है. नाउ ड्यू टू द रोटेटिंग पार्ट इन द मोटर मैकेनिकल लॉसेस ऑकर. रोटेटिंग पार्ट की वजह से मैकेनिकल लॉसेस होंगे वहां पे सो दैट इज डिनोटेड बाय PML. सो P आउट का फॉर्मूला क्या रहेगा PM माइनस PML. P आउट का फॉर्मूला रहेगा PM माइनस PML ठीक है. रोटर का इफिशियंसी का फॉर्मूला रहेगा रोटर आउटपुट डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट दैट इज PM डिवाइडेड बाय P2. रोटर का आउटपुट हमने PM से डिनोट किया है रोटर का इनपुट हमने P2 से डिनोट किया और लास्ट में हमको मोटर की इफिशियंसी अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा मोटर की इफिशियंसी का. ये रोटर की इफिशियंसी का फॉर्मूला था PM बाय P2. मोटर की इफिशियंसी का फॉर्मूला रहेगा मैकेनिकल पावर आउटपुट एट शाफ्ट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द स्टेटर दैट इज इक्वल टू P आउट डिवाइडेड बाय P इन ठीक है. तो ये फॉर्मूले आपको सारे ध्यान में रखने हैं ठीक है. ये फॉर्मूले हमने ये ब्लॉक डायग्राम से ही निकाले हैं ठीक है. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले कैसे बनाने हैं आपको ठीक है. तो ये है मोटर का इनपुट जिसको हमने P1 से डिनोट किया है. यहाँ पे स्टेटर एंड कॉपर लॉसेस होंगे स्टेटर कॉपर लॉस एंड आयरन लॉसेस होंगे. बाद में स्टेटर का आउटपुट रोटर का इनपुट रहेगा दैट इज P2. वहां पे रोटर के लॉसेस होंगे रोटर में ठीक है रोटर कॉपर लॉसेस. बाद में जो रोटर का इनपुट था ये रोटर का आउटपुट रहेगा यानी ये अपनी मैकेनिकल पावर डेवलप रहेगी रोटर में की इट इज डिनोटेड बाय PM. फिर उसके बाद उसमें जो लॉसेस होंगे वो है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और बाद में मोटर का आउटपुट मिलेगा अपने को नेट मोटर आउटपुट दैट इज डिनोटेड बाय P आउट ठीक है. सपोज अभी P2 का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो P2 का फॉर्मूला क्या डिराइव करेंगे अपन P2 निकालना है आपको स्टेटर आउटपुट यानी रोटर का इनपुट. तो आपको मोटर के इनपुट में से स्टेटर के लॉसेस क्या होंगे आपके माइनस होंगे तब आपको P2 मिलेगा ठीक है. तो P2 का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है देखो P इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस ठीक है. P इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस करेंगे तो P2 मिलेगा ठीक है. वैसे हमें अगर PM निकालना है तो हमें क्या करना है P2 में से रोटर इनपुट में से रोटर के कॉपर लॉसेस माइनस करेंगे तब हमें PM मिलेगा. PM का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने P2 माइनस PCO ठीक है. बाद में हमें अगर ये निकालना है P आउट ठीक है तब आपको PM में से ये लॉसेस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस करने होंगे तब आपको P आउट मिलेगा. तो P आउट का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने PM माइनस PML ठीक है मैकेनिकल लॉसेस. समझ में आया. तो ये ऐसे आपको ब्लॉक डायग्राम से ही ध्यान में रखना है कि कैसे उसकी फॉर्मूला बनाया जाता है ठीक है. आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप ये ब्लॉक डायग्राम से ही फॉर्मूले बना सकते हो. इतना ये सिंपल है ठीक है. तो ये कंसेप्ट अगर समझ में आता है आपको तो डेफिनेटली आपको एग्जांपल सॉल्व करने आएंगे ठीक है. नाउ we'll see the relation between rotor input यानी P2 रोटर कॉपर लॉस PCU एंड ग्रॉस मैकेनिकल पावर PM. ये रिलेशन देखना है अपने को. सो इन जनरल पावर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा. ये पावर का जनरल फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू ओमेगा. ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ठीक है. तो यहाँ पे ग्रॉस टॉर्क लेना है तो उसकी वजह से उसका सिंबल रहेगा TG. सो TG इंटू ओमेगा का फॉर्मूला मालूम है अपने को 2 पाई N/60 है.
सो पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, P2 इज इक्वल टू ग्रॉस टॉर्क इनटू ओमेगा एस। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी और ये आपके एंगुलर सिंक्रोनस वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो उसका सिंबल ओमेगा एस है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे एक्चुअल स्पीड लिया है अपन ने, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड लेना है। सो Tg इंटू 2πns डिवाइडेड बाय 60, ये रहेगा आपका पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर का फॉर्मूला। देन ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द रोटर, दैट इज Pm का फॉर्मूला रहेगा Tg इंटू ओमेगा, यानी उसका भी फॉर्मूला Tg इंटू 2πn/60 रहेगा, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला मालूम है अपने को, ऊपर लिखा है मैंने, PCU इज इक्वल टू P2 माइनस Pm। यहाँ पे ये फॉर्मूले अपन इसमें पुट करेंगे ये इक्वेशन में, तो Tg P2 का फॉर्मूला क्या लिखा था, Tg इंटू 2πns डिवाइडेड बाय 60, और Pm का फॉर्मूला क्या लिखा है, Tg इंटू 2πn/60। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, Tg इंटू 2π डिवाइडेड बाय 60, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ns मायनस n। ns मायनस n ही कशाची व्हॅल्यू आहे आपल्याला माहितच आहे, या दोघांचा रेशो घेतला आपण आता, ठीक आहे। कशाचा रेशो घ्यायचा आहे आपल्याला, PCU डिवाइडेड बाय P2। PCU म्हणजेच कॉपर लॉसेस आणि P2 म्हणजे आपली पॉवर ट्रान्सफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, या दोघांचा रेशो घेतला आपण तर काय फॉर्म्युला लिहिता येईल आपल्याला, PCU चा फॉर्म्युला हा लिहिलेला आहे आपण, Tg इंटू 2π डिवाइडेड बाय 60 इन ब्रॅकेट ns मायनस n, आणि P2 चा फॉर्म्युला तर माहितच आहे आपल्याला, Tg 2πns डिवाइडेड बाय 60। हे सगळं काय होईल, इथं कॅन्सल होईल, Tg 2π/60 कॅन्सल झालं, म्हणजे इथं राहिलं काय, ns मायनस n डिवाइडेड बाय ns। पण हा फॉर्म्युला कशाचा आहे, स्लिपचा, म्हणजे PCU इज इक्वल टू फॉर्म्युला PCU डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू काय आला, यस, म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला हा P2 जर इकडे गेला तर मल्टीप्लिकेशन मध्ये जाईल। सो PCU इज इक्वल टू यस इंटू P2, यानी इससे हम P2 का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, P2 तो यस को इधर लेके जाएंगे, सो PCU डिवाइडेड बाय यस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है PCU और P2 का, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही आपके एग्जाम्पल्स डिपेंड है, ठीक है। नाउ बट अभी Pm का फॉर्मूला निकालना है। Pm का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, P2 माइनस PCU, तो P2 का फॉर्मूला क्या है अपना, P2 एज इट इज रख दिया मैंने, और PCU का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया हमने, यस इंटू P2, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, P2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एस। रेशो लेंगे फिर से एक बार, PCU डिवाइडेड बाय Pm का रेशो लेंगे, तो PCU क्या है अपना, यस इंटू P2, और Pm क्या आ गया अपना, P2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, P2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे यस डिवाइडेड बाय 1 माइनस यस, ये आपका रेशो आ गया PCU डिवाइडेड बाय Pm का, ठीक है। ऑल्सो P2 का फॉर्मूला Tg इंटू 2πns डिवाइडेड बाय 60 है, तो यहाँ से Tg का फॉर्मूला क्या आएगा, P2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2πns, यानी Tg आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा P2 से। सो टॉर्क इन सिंक्रोनस वैट, दैट इज TSW इज इक्वल टू P2 दैट इज इक्वल टू PCU डिवाइडेड बाय यस, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अपन, Em डिवाइडेड बाय 1 माइनस यस, ठीक है। PCU डिवाइडेड बाय यस, PCU डिवाइडेड बाय यस, ये किसका फॉर्मूला है अपना, इस ये P2 का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे PCU डिवाइडेड बाय यस, PCU डिवाइडेड बाय यस लिया है फॉर्मूला, ठीक है, और बाद में Pm डिवाइडेड बाय 1 माइनस यस लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से फॉर्मूला लिया है वो, दैट इज P2 इज इक्वल टू, ये टर्म इधर गई तो डिनोमिनेटर में जाएगी, Pm डिवाइडेड बाय 1 माइनस यस, समझ में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले सारे, ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में रहते हैं तो आप इजीली वहां पे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूले, इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी पूछ सकते हैं। ये आपके लॉसेस का पॉइंट देखा हमने, ठीक है, उसके बाद ये पावर फ्लो डायग्राम देखी हमने, पावर स्टेजेस, उसकी ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, इसके फॉर्मूले डिराइव किए हमने। नाउ in the next lecture we will see some examples depending upon all these
पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है। पावर फ्लो डायग्राम के ऊपर के कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So thank you for watching this lecture again. We'll meet in the next lecture. ठीक है, thank you very much.